खेती वाले काम अच्छे लगते हैं। हाँ। आज जो हमारे आदमी का रोजगार है ना, ये खेती वाले की वजह से है। खेती वाले का रोजगार। बहुत गंदा पानी आता है मैडम यहाँ सीलमपुर में, और पानी भर जाता है, सारी गाड़ियों वाले धक्के वक्के मार के जाते हैं यहाँ से। सब बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। कौन सी सरकार का काम बढ़िया लगता है? सबका काम योगी बढ़िया। योगी योगी जी बढ़िया है। क्या बात है, क्यों? जब से बीजेपी आई है, जब से नासी पड़े हैं, वरना तो बीजेपी नहीं थी कितना बढ़िया काम हो रहा था, कमा रहे खा रहे थे, चैन से सो रहे थे। लाइसेंस भी होने के बाद में, आरसी होने के सारे कागज होने के बाद में, पूरे प्रूफ होने के बाद में, वो अगर पुलिस वालों के हाथ में आप आ गए तो वो नो एंट्री का चालान कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं सीलमपुर में और कुछ सज्जन मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या महंगाई उनको लग रही है और जिस तरीके से बारिश हो रही है तो क्या उनको सवारी मिलती है या नहीं मिलती है, या मतलब कटौती होती है, वो कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। तो अभी जैसे बारिश हो रही है, मानसून का सीजन चल रहा है, तो बिक्री उतनी होती है, सवारी आती है? कम आती है। अभी जैसे बारिश हुई है, अभी फिर हो जाएगी, खैर। तो कब से बारिश हो रही है यहाँ पे? बारिश तो आज पूरे दिन हुई है। तो पूरे दिन में कोई बिक्री नहीं हुई? हाँ, मतलब जैसे होता है वैसे नॉर्मल काम करते हैं, 500-600-700 रुपये का हो जाता है। अच्छा। लेकिन आज 200-250 रुपये का काम हो पाया है। आज सिर्फ 200-250 का काम हुआ है, जबकि आपका 500 या 700 में होता है डेली का। ये जो बस फ्री हुई है उससे नुकसान हुआ है? उससे तो नुकसान है। जैसे महिलाएं फ्री के चक्कर में बस में बैठ जाती हैं, में जाती हैं। नुकसान होता है उससे? हाँ, नुकसान है, नुकसान तो होता ही है। अब हमारी सवारी कट जाती है ना उसमें, बस में। तो जो केजरीवाल ने बस फ्री करी महिलाओं के लिए, सही करा था? गलत करा है। केजरीवाल जी ने कोई अच्छा काम करा है? अच्छा काम भाई है कि थोड़ा लाइट फ्री कर रखी है और घरों में पानी फ्री कर रखा अब तो बिल आता है, लेकिन लाइट का है। नहीं, लाइट का बिल आ रहा है। आ रहा है, पहले आ रहा था? हमारा तो आता ही है, बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ है, बिल आ रहा है। हमारा आना और पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। जो उनको जेल में रखा गया अभी तक उनको नहीं मिली है, बेल भी नहीं मिली। कुछ कहने कि क्यों नहीं मिल पा रही है? अब ये तो नेता लोग समझे ना, उसमें हमारा क्या, हमें इतने नहीं, विपक्ष मोदी सरकार तो बोलती कि गलत काम करा है तभी जेल में है। हाँ, तो कुछ गलत कर रहा होगा जब भी, लेकिन सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रही फिर ईडी? वो सबूत अगर गलत करा तो सबूत भी नहीं पेश कर पा रही। जब लॉकडाउन खुला है, हाँ। सबसे पहले दारू फ्री करी है कि 1 क्वार्टर के साथ दो क्वार्टर। लॉकडाउन के बाद दारू फ्री कर दी, लॉकडाउन में फ्री करी थी? लॉकडाउन खुलते ही, लॉकडाउन खुलते ही। कितने ठेकों पे मिलती थी? सुनने में आता है थोड़ी कदम पे ठेके खुले थे शराब के। नहीं, यहाँ पे एक बंद हो गया, एक ठेका यहाँ पे था, बंद हो गया। खुले थे ठेके कोरोना के बाद? क्या? कोरोना के बाद ठेके खुले थे? हाँ, एक ठेका खोला। फ्री हुई थी शराब, एक पे एक बोतल फ्री? हाँ, मिली थी। हाँ, सही है वो? बेकार है। किस सरकार का काम बढ़िया लगता है? मेरे को तो भाई साहब ओवैसी का सरकार का काम बढ़िया लगता है। असुद्दीन ओवैसी, AIMIM, क्यों? उन्होंने क्या करा ऐसा जो आपको उनका काम बढ़िया लगा? वो भाई अपने इलाकों में बढ़िया काम करता है, अपने इलाकों में अपने प्राइवेट खुद के अपने स्कूलें, कॉलेजें, खुद के अस्पताल हैं उसके। अभी और वो हाँ। वोट लेने के बाद हम इंसानों के हक में बोलता भी है, बोलते हैं इंसानों के हक में। अच्छा, ये बताइए कि वंदे मातरम बोलना कोई गलत है? इसमें वंदे मातरम बोलना देश में रह तो के? आप उन्हीं से पूछना इस बात का, तो वही जवाब देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे। मैं तो देखो रिक्शा उन्होंने तो बोला कि मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम है, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं बोलूंगा। वो कह रहे हैं संविधान में लिखा थोड़ी है कहीं पे। हाँ, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन वो भाजपा का ये कहता है जिस देश में वो रह रहे हैं उसी देश में बोलने की हिचकिचाहट उनको है। वो जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं दूसरे देश का। तो वही तो कह रहा हूँ मैडम जी, इस बात का जवाब तो वही देंगे ना। चलिए ये बताइए कि अब महंगाई लगती है? महंगाई बहुत है। कब से लग रही है? 10 सालों से या पिछले पहले से लग रही है? महंगाई तो मैडम जी 10 सालों से ही लग रही है। 10 सालों से लग रही है मोदी जी के राज में? बात मोदी जी की नहीं, महंगाई तो सबको अभी सबको पता है। 400 का सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है? हाँ, अभी कितने का है? 67 रुपये का, 55 रुपये का पेट्रोल का कितने का मिल रहा है? और आमदनी तो वही है, आमदनी नहीं बढ़ी। आप ये देख लो रिक्शा कितने हैं रोड पे। बस भी तो फ्री हुई है। बस फ्री हुई है, बस फ्री होने से क्या होता, करना है तो फिर जेंट्स की ही फ्री करो। हाँ, अभी एक सज्जन थे रिक्शे वाले, उन्होंने बोला कि जो ये बस फ्री कर दी बहुत दिक्कत होगी, महिलाएं बस में बैठ जाती हैं। हाँ, तो रिक्शे और ऑटो में हम रिक्शा चलाना ही छोड़ देंगे। तो जेंट्स की फ्री होनी चाहिए, जेंट्स की बस जो बस, या तो ऐसा हो
कि महिलाओं के लिए भी कुछ पैसे लगाए जाएं, या तो फिर दूसरा कि पुरुषों के लिए भी बस फ्री हो? कौन सा विकल्प बढ़िया लगता है? हमारी तो सोच ये है कि फ्री होनी ही नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं जी, क्या चीज़ फ्री होनी चाहिए भारत में? शिक्षा और स्वास्थ्य? बस ओनली शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बाकी सारे पे जो लगता है मिनिमम तो रेट होना ही चाहिए हर किसी चीज़ का। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है आपको? नहीं, उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में हम रखते नहीं। चलिए ठीक है, किस बारे में थोड़ी जानकारी है? किस बारे में आप जानकारी? नॉर्मल मुद्दों में जानकारी है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। महंगाई तो मैडम देखो, जब सुविधा चाहिए तो महंगाई तो होती है, कोई इतनी महंगाई भी नहीं है जैसे लोग सोच रहे हैं। महंगाई है तो उसके साथ में पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो पहले हमारे को सैलरी 6,000 7,000 मिलती थी, आज हमें 30,000 रुपये मिल रहे हैं। तो महंगाई है तो उसके हिसाब से हमें सैलरी भी उस हिसाब से मिल रही है। उनको कहते हैं कि महंगाई जिस हिसाब से सैलरी है ना, उस हिसाब से महंगाई ठीक है। सैलरी है, पहले 6-7 हज़ार मिलती थी, अब कितनी है? 30,000 रुपये सैलरी है। 6,000 से सीधा 30,000 पे पहुंच गए वो। अब भी 6-7 हज़ार रुपये मिलती है गांधीनगर में। ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा आगे आएंगे प्लीज। ऐसा नहीं है, लेकिन हर किसी की सोच अलग है। 6-7 हज़ार किसको मिलेगी भैया? आजकल तो लेबर जो क्वालिटी है वो भी 500 रुपये ले रही है भैया। अरे भाई साहब एक बात बताओ, हम भी तो गांधीनगर में ही काम करते थे, अब क्यों रिक्शा चला रहे हैं? वो आपकी अपनी सोच है भैया। रिक्शे में आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट लग रहा होगा इसलिए आप रिक्शा चला रहे हो। उस हिसाब से महंगाई है जब भी तो चला रहे हैं, हमें शौक थोड़ी है रिक्शा चलाने का। अपनी समझे भैया, इस बारे में आपको खुद को पता है ना, आप भी रिक्शा चला, रोज का कमाना, रोज का खाना, नौकरी करो। आप क्या करते मैं हैं रिक्शा सर? नहीं चलाता, मैं कपड़े की शॉप पे काम करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। कांग्रेस के समय पे जैसे जो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, आपने जैसे बोला कि महंगाई महंगाई ठीक है उतनी जिस हिसाब से सैलरी है, लेकिन वो बोलते हैं मोदी जी अमीरों की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ना तो वो गरीबी पे बात करती है, ना ही वो युवाओं को रोजगार दे पा रही है, ना ही वो महंगाई पे बात करती है। उनको शर्म आती है, तौहीन समझती है क्या अपनी, कि इस पे जवाब देना विपक्ष को? इस मामले में क्या बता सकते हैं मैडम, ये तो अपनी हर सरकार अपने टाइम पे ऐसे ही करती है। मोदी जी ने कभी आज तक इस चीज़ों के बारे में बोला ही नहीं है। किस चीज़ों के बारे में बोला है? महंगाई के बारे में बोला ही नहीं है। चलो महंगाई के अलावा किसी चीज़ के बारे में बोला? बाकी तो सबके बाद चीज़ों के बारे में बोला। जैसे विपक्ष बोलती है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, सिर्फ एक मुद्दा है उनके पास, हिंदू मुस्लिम और धार्मिक स्तर पर वोट बटोरना, और इसी वजह से 400 पार भी नहीं हुआ। ठीक है, हमें दिल्ली में केजरीवाल के काम अच्छे लगते हैं। हाँ। आज जो हमारे आदमी का रोजगार है ना, ये केजरीवाल की वजह से है। केजरीवाल की वजह से रोजगार। मैडम पानी भर जाता है यहाँ पे, और कोई पानी तो भर गया है। पानी की सहूलियत नहीं है कोई भी यहाँ पे सीलमपुर में, न निकलने की न बढ़ने की, हर चीज़ खराब होती है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी वो उधर पैन करके दिखाए। पहली बात तो उन्होंने बोला ना पानी पीने की सुविधा है, और यहाँ पानी भर जाता है जो कि आप अभी साफ साफ देख सकते हैं। थोड़े आधा घंटा ही बारिश होगी तो ये हाल लोगों का बेहाल हो जाता है, कोई गिर जाए अगर तो क्या ही होगा। हाँ, बहुत गंदा पानी आता है मैडम यहाँ सीलमपुर में, और पानी भर जाता है, सारी गाड़ियों वाले धक्के वक्के मार के जाते हैं यहाँ से। सब बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे मैडम। हाँ। और यहाँ का कोई बातचीत करने वाला कोई नहीं है, मतलब कहने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, सब अपना काम मतलब निकाल रहे हैं। मतलब निकाल रहे हैं जी। आपको केजरीवाल जी का काम अच्छा लगा? जैसे दिल्ली में उनकी सरकार है अभी राज्य में। केजरीवाल तो बढ़िया आदमी है मैडम, मगर काम नहीं करने देते ना उनको कोई सरकार। से आपको लगता है कि सिर्फ केजरीवाल जी के होने से ही सरकार चलती है? उसमें और भी मंत्री है ना, अगर केजरीवाल जी जेल में है तो बाकी मंत्री तो बाहर हैं, आतिशी जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल सिर्फ केजरीवाल जी पे छोड़ देना कि आप जेल में हैं इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में, तो ये तो ठीक नहीं। और भी है मगर उनको काम तो नहीं करने दे रहे ना। ये क्या बात हुई? डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन जो नेता है आम आदमी पार्टी को बाहर है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो ये गलत है ना मैडम, क्योंकि केजरीवाल अभी तो जेल में गए, इससे पहले तो बाहर ही थे। हाँ। इससे पहले भी तो कर सकते थे। मतलब उससे पहले भी 10 सालों में कुछ नहीं करा अपने राज्य में? यही किया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया बस। क्या लग रहा है, थोड़ी महंगाई लग रही है? क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे पढ़ने आते हैं। पढ़ते हैं आप? ठीक है। तो जैसे केजरीवाल जी कहते हैं मैंने स्कूल कॉलेजेस बनवाए, आपने कहीं देखा कि कॉलेज में कुछ विकास हुआ, स्कूल में कुछ तरक्की हुई हो, कुछ ठीक हुआ हो? ऐसा ही है पहले से ऐसे ही। मतलब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, ज़्यादा बेकार है स्कूल? सही है स्कूल, पढ़ाई जैसे सरकार उसमें प्राइवेट में होती है वैसे सरकारी में भी है, अपने हिसाब से सही है, पहले ऐसे ही है, मतलब कुछ बदलाव नहीं है, ऐसे ही है। सही लगता है जैसे चल रहा है वैसा ही चले जा रहा है? हाँ ऐसे ही चल रहा है। चल रहा है बस।
कोई नहीं हुआ तरक्की एजुकेशन सिस्टम पे? नहीं कुछ नहीं। इनके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम पे कोई काम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों से। दिन में कितनी कमाई हो जाती है? वही 500-700 रुपये। कांग्रेस के समय पे कुछ बचता था हाथ में? हाँ, कांग्रेस में तो बचता था। तो महंगाई लग रही है मोदी जी के राज में? हाँ जी, महंगाई तो है ही है। वो कहते हैं सैलरी भी तो उस हिसाब से बढ़ी है, आमदनी भी तो उस हिसाब से लोग की बढ़ी है, अगर विकास हुआ है। लेकिन ऐसा आज भी वही है। जेल में लोग हैं ना, उनको जॉब में उनको फ़ायदा है, बाकी गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं है। हम लोग रोज़ से खाने कमाने वाले हमारे लिए भाई हमारी सवारी तो वही 5-10 रुपए की कल भी थी और आज भी इतनी परेशानी है। लेकिन उस टाइम पे सस्ता ही थी तो बच जाता था। अब महंगाई हो गई है, कहाँ से बचेगा? वो बोलते हैं साहब हमने विकास भी तो करा है देश में। वो बोलते हैं रोड बनवा दी, फ्लाईओवर बनवा दिए, अड्डा बना दिया। तो रोड से हमें क्या फायदा है? योजनाएं भी तो निकाली है, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना। उस योजना का आपको कोई लाभ नहीं हुआ? कोई लाभ नहीं है, हमें तो काय का लाभ है। आयुष्मान योजना पता है क्या है? हमें मालूम ही नहीं। अब आपको अगर आपको योजना का नहीं मालूम है तो फिर आप उससे कैसे लाभ उठाएंगे? वही तो बात है। कोई बात नहीं, योजनाएं तो हैं। तो अब हम इसको चलाएं या योजना देखते फिरें कि कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको कहाँ से दें? आवास योजना, सिलेंडर के, आयुष्मान की, अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। क्या नाम है? असलम। कुछ काम लग रहा है कि कुछ काम कर रहे हैं। मतलब कौन सी सरकार ने? शेयर काम कर रहे हैं। हाँ? क्या सरकार का? नहीं, कौन सी सरकार ने काम करा, मैं ये पूछ रही हूँ। कौन सी सरकार का काम बढ़िया लगता है? सरकार काम योगी बढ़िया है। योगी जी बढ़िया है? क्या बात है, क्यों? बढ़िया क्या कर रहे हैं? आप कहाँ से हैं? हम अलीगढ़ से हैं। अच्छा, तो बताइए क्या काम बढ़िया लगा उनका? योगी ये काम बढ़िया लगा, गरीबों को मकान को पैसे दे रहे हैं, लोन डाल रहे हैं, ये काम बढ़िया लगा। वो तो बोलते हैं कि वो योगी जी तो मतलब वहाँ पे गुंडा राज खत्म हुआ है। अब खत्म कुछ नहीं हुआ। बोलते भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। नहीं कुछ नहीं। तुमने कराते हो? नहीं कराती? नहीं कराती। अरे घंटा कराती है यार, काम बोल रहे काम। दिल्ली में क्या कर रहे हो यहाँ पे? जब यूपी में सही है तो यहाँ क्या कर रहे हो? फिर काम क्यों नहीं करता? वहाँ का काम नहीं करवा रहे हो? वहाँ काम क्यों नहीं? किस में? अबे यूपी में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं, खाली बोलना आता तुम्हें। हालो दिल्ली में क्या कर रहे हो तुम? गांधीनगर में ऐसे काम थोड़ी है, यूपी में रह लो। फिर यूपी में काम है तो मतलब आप यूपी में लगता नहीं मतलब योगी जी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल भी सब ऐसे वहीं से आए हैं जितने भी यहाँ पे तुमसे बात करेंगे। हाँ। सारे यूपी के हैं। सारे यूपी के हैं? हाँ, ये गांधीनगर से यहाँ पे काम करना है या अभी यहाँ से वापसी अपना घर जाएंगे। लेकिन वो तो बोलते हैं गुंडा राज भी खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम भी नहीं होता है वहाँ तो। गुंडा राज तो खत्म हो गया, अब सिक्योरिटी भी थोड़ी टाइट कर दी है, जो जैसे त्योहार होता कुछ वैसे सही है। त्योहारों में सही रहता है सिक्योरिटी है, लेकिन काम नहीं है। नहीं, माहौल खराब है रोडों का। रोडों का माहौल खराब है। काम धंधे है नहीं, व्यापार अंदर हो रहा है, कहाँ से काम धंधे करेगा इंसान? काम धंधे जो होते थे पहले वैसे होते थे, अब काम धंधे थोड़े ना रही है पहले जैसे। पहले कैसे काम धंधे होते थे? पहले तो सही होता था, इंसान कमा के सो जाता था। अब काम धंधा कहाँ होता है? अब रातों को गाड़ी चलाना पड़ती है, काम धंधे नहीं है। गर्मी इतनी हो रही है, व्यापार ही नहीं है। जब से बीजेपी आई है जब से सत्यानाश हो गया। गर्मी सरकार की देन थोड़ी है। सरकार ने तो वो बोल रहे गर्मी इतनी हो रही है। गर्मी सरकार की दिन, कहाँ से? गर्मी तो कांग्रेस के समय में भी होती थी। जब से बीजेपी आई है उससे नाश ही पड़े। हाँ? जब से बीजेपी आई है उससे नाश ही पड़े, वरना तो बीजेपी नहीं थी कितना बढ़िया काम हो रहा था, कमा रहे खा रहे थे, चैन से सो रहे थे। अब चैन खो गया है आपका? बिल्कुल, सब नींद भी खो गई है। कांग्रेस चाहते हैं दोबारा? अभी बोल रहे हैं कांग्रेस ने पूछा कर नहीं, सरकार नहीं चाहते, अब तो अपने बलबूते चाहते हैं, बस अपने बलबूते नौकरी करे और अपने बलबूते खाए कमाए। आप चला तो रहे हैं रिक्शा, अपने बलबूते पे चला रहे, अपने बलबूते का कमा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? 20-20 हज़ार के चलान दे रहे, 30-30 हज़ार के चलान दे रहे, कौन चलाएगा इन चीजों को? चलान दे रहे हैं? हाँ, चलान, लाइसेंस बना हुआ है, सब चीजें। तो चलान कैसे कट रहा है? वो लाल बत्ती पे पकड़ लेते, जो ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी पकड़ लेके चलान करने की कहानी है बस उनकी। पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, लाइसेंस होने के बावजूद भी आपको पकड़ते हैं। सब चीज़ें हमारा लाइसेंस, इंश्योरेंस, पासिंग, फिटनेस सब बनवा रखा है गाड़ी का, फिर भी ऐसी हाल है। वो कहते हैं नो एंट्री है। हाँ? वो बोलते हैं नो एंट्री है। अच्छा, नो एंट्री है रोडों पे बैटरी रिक्शों की, तो चलान कर देते हैं 20-20 हज़ार रुपये का। मतलब बैटरी रिक्शा आप निकाल नहीं सकते रोड पे? लाइसेंस भी होने के बाद में, आरसी होने के सारे कागज होने के बाद में, पूरे प्रूफ होने के बाद में, वो अगर पुलिस वालों के हाथ में आप आ गए तो वो नो एंट्री का चलान कर देते हैं। कहते हैं कि आप
हाँ कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी मैम, मैं तो ये कह रहा था, देखो जो भी सरकार आए, मेहनत करोगे ना तो फल मिलेगा। जो भी सरकार हो, बस काम धंधे से किसी ड्राइवर को परेशान ना करे। अब तक परेशानी कर रहे हैं, रोड पे निकलते ही गाड़ियाँ पकड़ लेते भाई हैं। साहब इन्होंने बोला कि रोड पे निकलने नहीं देते पुलिस वाले, पे निकलने नो नहीं देते। एंट्री देते हैं बैटरी रिक्शा वालों को, बेशक लाइसेंस हो तब भी। लाइसेंस और प्लस ये भी दे रहे हैं, क्या नाम है इसका, एंट्री भी दे रहे हैं यहाँ पर, फिर भी पकड़ लेते हैं गाड़ियाँ हमारी। फिर भी पकड़ ली जाती हैं। एंट्री दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं उनको, फिर भी। और कुछ या तो मंथली मत लो, गाड़ियाँ पकड़ लो, कोई बात नहीं। मंथली ले रहे तो गाड़ी पकड़ने का कोई वो थोड़ी बनता है। और कोई समस्या लग रही है आपको? समस्या तो ये मैम, आप देख रहे हो, अभी आधा घंटे बारिश हो, अभी बारिश, पानी भर गया, अभी आधा घंटा और हो जाए तो यहाँ घुटना पानी भर जाएगा। एमसीडी ने कोई काम नहीं कराया? वोट मांगने आ जाते हैं, कोई काम करता ही नहीं। जैसे एमसीडी केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी बेचारे वैसे ही परेशानी में, वो अंदर से क्या करेंगे। लेकिन उनके नेता तो बाहर हैं। उनके नेता बाहर हैं, मगर यहाँ तो चलने नहीं दे रहे बीजेपी की। वो तो वैसे लग रहा है बीजेपी में तानाशाही आ गई है। जी बिल्कुल, हाँ? दोबारा तानाशाही मतलब किस तरीके से तानाशाही आई है? लोग अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बोल रहे हैं, जो है रोजी रोटी तो उड़ गई दिल्ली से। कारोबार या कहाँ है दिल्ली के अंदर, कारोबार बिल्कुल खत्म है। चलो ठीक है, मतलब सबसे कारोबार की समस्या है आप लोगों को, है ना? जी। चलिए, कब तक चलाएंगे अभी रिक्शा? बस चलाएंगे अभी 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक चलाएंगे। चलिए। बारिश हो गई तो अभी खत्म कर देंगे। यहाँ पे जो हमने लोगों से बात करी, जो प्रतिक्रिया निकल कर आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।